पूरा विश्व जब हम किन्नर शब्द की बात करते हैं माता जी, तब उन्हें ये लगता है कि रहस्य, कौतुकी, कई ऐसे सवाल जो बड़े दबे हुए हैं और कभी भी आप पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जब आप इनके बारे में जानना चाहें। जनरली जो परसेप्शन है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो किन्नर है। किन्नर क्या है? क्या ट्रांसजेंडर किन्नर है? नहीं तो क्या है? किन्नर एक व्यक्तित्व नहीं, किन्नर एक समुदाय है जिसको हिजड़ा कम्युनिटी भी कहते हैं। समाज को लेकर के कि ये जो है वशीकरण आसानी से करना जानते हैं, क्रोधित हो गए, इन्होंने कोई बात कह दी, तब जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसके पीछे के सत्य और तर्क क्या है? इस बात में सच्चाई है कि यदि कोई किन्नर किसी को श्राप दे दे तो वो उसको अवश्य लगता है। बच्चे का जन्म हुआ और वहाँ पता चला कि वो किन्नर है, वहाँ से क्या होना शुरू होता है? जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबके अंदर एक उत्साह होता है कि बच्चे का जन्म हुआ, तो सबको ये लगता है कि जैसे एक स्त्री ने जन्म लिया या किसी पुरुष ने जन्म लिया। तो हमारे LGBTQI कम्युनिटी में तो ये चीज़ की पहचान बचपन से पैदा होते ही नहीं होती। बहुत कम है कि कुछ बायोलॉजिकल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू बचपन में पता लग जाता है कि ये किन्नर है। नमस्कार। आज के इस शो में हमारे साथ जो शख्सियत हैं, मैं एक बात कह सकती हूँ कि इस बातचीत के बाद आप ना सिर्फ उन्हें बेहतर तरीके से जान पाएंगे, बल्कि जिस समाज से वो आते हैं उससे जुड़े कई सवाल आपके अंतर मन में हैं, वो भी आपको जवाब दे कर के जाएंगे। और एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉडकास्ट आपको ये लगने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बानंद गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको मैं बता दूं कि माता जी एक नहीं, कई सारे, मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं जब इनकी प्रोफाइल के साथ जुड़े हुए तमाम वो पद देख रही हूँ तो ये एक नहीं है, ये आधा दर्जन से ज़्यादा जा रहे हैं। मतलब प्रदेश उपाध्यक्ष किन्नर प्रकोष्ठ विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश, प्रदेश उपाध्यक्ष किन्नर प्रकोष्ठ अखिल भारत हिंदू महासभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षित प्रकोष्ठ अटल भारत सम्मान फाउंडेशन, प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली किन्नर प्रकोष्ठ अनादि सेवा समिति। एक बेहद हम कह सकते हैं अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत हैं हमारे साथ माता जी। और we are so fortunate to have you today with us on this show. We are so happy. जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहूँगी कि पूरा विश्व, सिर्फ हम भारत या अपने आसपास के लोगों की बात नहीं करते, पूरा विश्व जब हम किन्नर शब्द की बात करते हैं माता जी, तब उन्हें ये लगता है कि रहस्य, कौतुकी, कई ऐसे सवाल जो बड़े दबे हुए हैं और कभी भी आप पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं जब आप इनके बारे में जानना चाहें। तो सबसे पहले तो क्या, और जनरली जो परसेप्शन है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो किन्नर है, सबसे पहले तो आप ये स्पष्ट रूप से बताइए लोगों को, किन्नर क्या है? क्या ट्रांसजेंडर किन्नर है? नहीं तो क्या है? देखिए रीमा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट and in front of you, and thank you so much for giving me this kind of opportunity where I can express my feelings in front of society. We are so fortunate. Through your channel. तो जैसा आपका प्रश्न है कि क्या अगर आप किसी भी ट्रांस को देखते हैं या किसी को भी, एक मैं नॉर्मल वे में कहूँगी कि अगर कोई 4 ताली बजाए तो हर कोई समझ लेता है वो किन्नर है, बट ऐसा नहीं है। देखिए, देयर इज़ वेरी बिग टर्म LGBTQIA+ कम्युनिटी
and included LGBT. T is trans, but trans and Kinnars, they both are different. They both are different community. जो अम्ब्रेला टर्म है उसके अंदर लैंगिकता को लेके तो बहुत सारे हैं. देखिए LGBT में L मीन्स लेस्बियंस, G मीन्स गेज, B मीन्स बाइसेक्सुअल, T मीन्स ट्रांसजेंडर, क्वीर, ऐसे ही हेट्रोसेक्सुअल, इंटरसेक्सुअल, मतलब ये पूरी एक टर्म है. लेकिन जो आपने पूछा कि किन्नर और ट्रांस, देखिए ट्रांस जो होता है द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम जेंडर डिस्फोरिया. जेंडर डिस्फोरिया मीन्स होता है जब आप किसी अपोजिट बॉडी में ट्रैप्ड हैं, आपकी जो सोल है वो ट्रैप्ड है अपोजिट बॉडी में. जब आपको इस चीज़ का खुद अवेयरनेस होती है, खुद आपको इस चीज़ का आइडेंटिफाई होता है, यस आई एम इन डिफरेंट बॉडी, अपोजिट बॉडी, तो आप उसको सर्जरीज के थ्रू अपनी बायोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको सर्जरी के थ्रू सही करके और आप दूसरी बॉडी में अपने आप को एक एज ए ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा एक मेल बॉडी में होता है लेकिन वो फेमिनाइन उसकी सोल होती है, उसको लगता है कि मेरा जन्म एक दूसरे शरीर में हुआ है, तो वो अपने आप को एक ट्रांस वुमेन में कन्वर्ट करके एज ए ट्रांस वुमेन रह सकता है. और अगर कोई ऐसी गर्ल है जो अपने आप को, उसकी जो सोल है वो मैनली है, तो वो अगर फेमिनाइन बॉडी के अंदर है तो वो फीमेल्स बॉडी से निकल के अपने आप को करेक्ट करके हार्मोनल थेरेपीज़ के थ्रू या सर्जरीज़ के थ्रू वो एक ट्रांस मैन के रूप में अपनी लाइफ को जी सकती है. लेकिन ये तो टर्म हो गया ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन. किन्नर जो होता है वो एक कम्युनिटी होती है, वो एक पारंपरिक समुदाय होता है जो आज से नहीं, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से, जब हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जब हमारे भगवान श्री राम ने जन्म लिया, तो हमारे पूर्वज किन्नर माताओं ने उनके यहाँ जाके बधाई गाए, मंगल गान गाया और बधाई नेक स्वरूप लिया. तो वहाँ माँ कौशल्या या नंद बाबा यशोदा माँ ने उनको भेंट स्वरूप नेक दिया. तो जो किन्नर है वो एक समुदाय होता है. हाँ, अगर कोई ट्रांस वुमेन अगर उस समुदाय में उस पारंपरिक तौर से अपने गुरु को धारण करता है और गुरु शिष्य परंपरा के अंदर इन्वॉल्व होता है और वो गुरु उनको एज ए शिष्य मानता है और उनको धारण अपना एक शिष्य बनाता है, उस परंपरा में इन्वॉल्व होके, देन यू कैन से यस शी इज़ किन्नर. क्योंकि किन्नर एक व्यक्तित्व नहीं, किन्नर एक समुदाय है जिसको हिजड़ा कम्युनिटी भी कहते हैं. लोग कहते हैं ना वो हिजड़ा है, तो हिजड़ा वो होगा जो गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करते हुए उस परंपरा में पारंपरिक तौर पे और जो उसके नियम है उनको लागू करते हुए उस समुदाय में रहता है. और जो पारंपरिक नेक जो बधाई का है वो उसी नेक के द्वारा अपना उनका जो जीवन यापन करने का जो व्यवसाय है वो मेन वही है. तो किन्नर समुदाय हैं और ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन अलग है. ट्रांस वुमेन बहुत हो सकते हैं, ट्रांसमैन बहुत हो सकते हैं, वो उनकी मर्जी है. वो जॉब करें, वो किसी इंडस्ट्री में जाएं, वो कुछ भी करें फ्रीली. लेकिन जब वो एक किन्नर समुदाय को अपनाते हैं तब वो किन्नर या हिजड़ा कहलाते हैं. चलिए, बहुत स्पष्टता के साथ आपने जो है इस परिभाषा को सामने रखा है. अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब हम इस पूरे समुदाय की बात करते हैं, हम किन्नर समुदाय की बात करते हैं, क्या वजह है कि उसके साथ कई रहस्य, कई सवाल लोगों के मन में, और मैं भ्रांतियाँ ज़्यादा कहूँगी, आज इस बात के बावजूद कि हमारे पास तमाम रास्ते हैं चीज़ों को समझने के, जानने के, लेकिन उसके बावजूद अगर सबसे ज़्यादा रहस्य किसी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, सवाल, और ऐसे सवाल जिनके जनरली लोग अधकचरे ज्ञान वाले जवाब देने वाले बहुत हैं, विच इज़ क्रिएटिंग फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्यूजन. ये क्यों है? ये भ्रांतियाँ क्या हैं? देखिए, किन्नर समाज हमेशा से एक विकसित रूप में कभी समाज के सामने नहीं आया. वो हमेशा से एक सिक्योर और जिसे कहेंगे कि बिल्कुल रिज़र्व रहना रहा. और पहली बात तो ये है कि जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा समाज है,
तो उसने कभी भी हमारे समाज के बारे में ना सोचा, ना कभी हमें फ्रंट पे लाने की कोशिश करी। तो जो हमारी समाज की जो अपनी पारंपरिक तौर पे जो हमारे कुछ रिचुअल्स हैं, जो हमारे कुछ कस्टम्स हैं, जो हमारे कुछ रूल रेगुलेशंस कह लो, जो हमारी परंपरा कल्चर जो है, वो अब जाके आप जैसे आप आज पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आज लोगों को ये एक नॉलेज दे पा रही हूँ या क्लियरली उनको एक प्रैक्टिकली समझा पा रही हूँ, तो वो लोगों के अंदर कभी उस चीज़ का ना इंटरेस्ट था और ना ही लोगों ने बस जो सुना, जैसे किसी ने कोई भ्रांति हमारे प्रति अगर समाज में फैलाई तो लोगों ने उसी को ही अपनी मानसिकता में रखते हुए उसको वैसा ही समझा और हमारे अंदर एक समाज ने डर पैदा, मतलब हमारे प्रति अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, हृदय में हमारे लिए एक डर पैदा कर लिया। और वो एक जनरेशन्स के थ्रू, जैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक डर हमारे समाज को लेके समाज में होता गया। बच्चे डर जाते थे, अरे किन्नर आ रहे हैं, उठा के ले जाएंगे, बच्चों को चुरा लेंगे, अरे ये मर जाते हैं, इनको क्या नाम है, खड़े इनकी डेड बॉडी को खड़ा करके लेके जाते हैं, रात के 12 बजे लेके जाते हैं, कोई देखे ना, कोई देख ले उसके साथ बुरा हो जाएगा, वो भी किन्नर बन जाएगा, उसको मारते हुए चप्पलों से ले जाएंगे। मतलब कितनी तरीके की भ्रांतियां हैं। या जब वो अपना देह त्याग देते हैं तो उनको क्या नाम है, जमीन में गाड़ दिया जाता है और घर में ही दफना दिया जाता है। कितनी कितनी भ्रांतियां। तो आप खुद सोचिए, जब एक समाज के प्रति इतनी भ्रांतियां बहुत से लोगों के अंदर होगी तो ये तो ऑब्वियसली नेचुरली कितना डर और कितना लोग उसको किस हीन भावना से देखेंगे। तो ये हमेशा से ऐसा रहा। लेकिन आज जब एजुकेशन है, वी आर ऑल्सो टेकिंग एजुकेशन एंड वी आर feel very confident and we are confidently represent our community, represent ourselves, explore ourselves in front of society, then teenagers and open-minded people, they can understand our feelings, they can understand what's the importance of Kinnar community in society, in either in devotional mythological field also, social field also, and we are very talented and we are very productive, because productivity is very important for everyone in any field. So we are very productive also. That's why they are giving us respect and they are taking us respect also from our side. लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन ये तब के बाद है जब चीज़ें हमने बदलती हुई देखी हैं, हमने बदलती हुई देखी। सबसे बड़ी चीज़ जो आपने पॉइंट आउट की कि शिक्षा के साथ इस कम्युनिटी का जुड़ाव होना, बिल्कुल, उससे बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव बदली है, उस समाज के अंदर अवेयरनेस बदली है, उस समाज को लेकर समाज की अवेयरनेस बदली है। एट द सेम टाइम हमने देखा कि इधर आध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में जो इस समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व है वो भी लोगों ने और दुनिया ने देखा। यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल था, लेकिन अब जब यहाँ आप लोग पहुँच गए हैं, यहाँ से चीज़ें कितनी और क्या बदलती हुई दिखाई देती हैं। देखिए, लोगों को तो पता ही नहीं था कि किन्नर समाज का क्या महत्व है। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है, शास्त्र है, उपनिषद है, तो उसमें आप किसी भी शास्त्र को आप उठा के देख लीजिए, चाहे महाभारत के समय का देखिए, चाहे रामायण के समय का, हमारा किन्नर का एक अस्तित्व हमेशा से रहा है और रहेगा। जब मुग़ल काल आया तो जो मुग़ल के राजाओं ने इस्लाम के अंदर भी हमारा सिर्फ प्रयोग किया गया और वो हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, जो हमारे अंदर प्रतिभाएं थी, जैसे कि श्रृंगार की, तो उन्होंने हरम में रखा अपनी रानियों के पास दासी के रूप में, ताकि हम उनकी साज सज्जा का में हमें प्रयोग लिया जाए, गायन में, वादन में, नृत्य में। और फिर उसके बाद देखिए, हम अर्धनारीश्वर का साक्षात स्वरूप भगवान शिव के प्रमुख गण हैं। हमारे अंदर पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों हैं, नर और नारी, तो हमारे अंदर दोनों ही शक्तियां उपलब्ध हैं। तो पुरुष तत्व का प्रयोग कैसे हुआ कि जब हमारा यूज़ युद्ध में या गुप्तचर के रूप में
इस्तेमाल हमारा किया गया, प्रयोग में लाया गया। तो उन लोगों ने हमारा प्रयोग किया और धीरे धीरे फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने तो हमें क्रिमिनल और क्या क्या कह के हमारे बिल्कुल धूमिल कर दी हमारी इमेज, और हमारा बिल्कुल ही एक अस्तित्व एक हमारा खो गया, धूमिल ही हो गया, लोगों को नहीं पता। फिर धीरे धीरे उन्होंने 377 एक्ट लगा दिया, मतलब एक समाज को बिल्कुल ही कोई अस्तित्व उनका रहा ही नहीं ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे जब अब कलयुग आया और जब अब लोग इतने शिक्षित हो गए, तब मैं दंडवत प्रणाम करूंगी हमारे अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने ये लक्ष्य लिया कि जो बच्चों का पतन हो चुका है या जो अपने धर्म का परिवर्तन करके, जैसे कुछ लोग मुगल काल में हमने बच्चों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो अपने हिंदुत्व में, हिंदू सनातन धर्म में वापस आके अपने धर्म की ध्वजा को लहरा सके और एक धर्म में अपना स्थान बना सके, एक धर्म की हमें गद्दी मिले। तो आज उन्हीं के ही एक स्ट्रगल और उनके साथ मिल के सभी ने, हम लोगों ने स्ट्रगल करके एक वो अपना स्थान बनाया, वो श्रद्धालुओं के मन में, वो हृदय में, मस्तिष्क में वो अपना एक स्नेह और वो प्रेम बनाया कि आज हमारा किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ और हम लोग आज धर्म की गद्दी पे बैठे हैं और सनातन धर्म के अंदर अन्य 13 अखाड़ों के साथ हम भी देवत्व यात्रा कर रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। जो हमारी खोई हुई पहचान थी, जो लोगों के अंदर वो महत्वता खत्म हो चुकी थी, वापस वही महत्वता और उस ज्ञान को फैलाने के लिए और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग आज धर्म की नगरी में हैं। और धर्म के क्षेत्र में हो के देखिए आज कितने लोग हमें मान रहे हैं, श्रद्धा भावना से आ रहे हैं। और माँ बहुचरा जो हमारी कुल देवी है और हमारे इष्ट महादेव की से हम कामना करते हुए, और वो भी हमारा इतनी कहते हैं हमारे मुखार बिंद से निकले हुए शब्दों का, आशीर्वाद का वो सम्मान रखते हैं उनकी नज़रों में कि उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और जैसे कि आपका सवाल है कि आगे वाले, जिस प्रकार से आज हम इतना अस्तित्व बना चुके हैं, लोगों के नज़र में एक सम्मान बना चुके हैं, आज लोग हमें, जैसे मुझे आज मेरे को इतने बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाया जाता है, इतने सारे धार्मिक कार्यों में बुलाया जाता है, इतनी ओपनिंग्स, इनॉग्रेशंस में बुलाया जाता है। और जहां एक समय था कि किन्नर शब्द आते ही लोग एकदम बस इग्नोर हो जाते थे कि जैसे कुछ जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं किन्नर होता क्या। लेकिन आज या डर जाते थे कह लो, या वो चाहते नहीं थे कि हम एक मुख्य एक समाज में हम बैठे तो उसमें से हम उस समाज के किसी व्यक्ति को अपने में जोड़ें या इन्वॉल्व करें। एसोसिएशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, हम कभी सोच नहीं। और आज देखिए, आज इतनी खुशी होती है, आज इतना स्ट्रगल करने के बाद, और आज मैं अपनी गुरु माँ स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी महामंडलेश्वर प्रयागराज, उनका भी बहुत बहुत दंडवत प्रणाम करती हूँ कि आज उन्होंने भी जो पहले समाज के शिष्यों को उनके गुरुजनों द्वारा वो फ्रीडम नहीं मिलता था, आज वो इतना, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव फॉर मी, शी इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर मी, एंड शी ऑलवेज encourage मी कि yes you have talent, so you should show your talent in front of society. She always encourage me. तो वो कह लो, और कि आज समाज धीरे धीरे हमारे बच्चों को वो शिक्षा का भी अवसर प्रदान हो रहा है। हमारे, जैसे मैं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हूँ प्रयागराज जिला से, तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम स्वामी आदित्यनाथ योगी जी, जो कि धर्म से भी जुड़े हैं, तो उन्होंने किन्नर या ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया, नॉट ओनली फॉर किन्नर्स, ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, जिसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए आइडेंटिटी कार्ड हम लोगों ने बनाए मिलके। फिर हम लोगों ने एक वार्ड का ओपनिंग करी, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक स्पेशल वार्ड फॉर ओनली ट्रांसजेंडर्स, और हमने जो वहाँ के शौचालय हैं वहाँ पे टॉयलेट्स की ओपनिंग करवाई कि ताकि वो विदाउट एनी हेजिटेशन टॉयलेट्स यूज़ कर सके। और धीरे धीरे अब उसमें इसको पेंशन्स और गरिमा गृह जैसे उनके लिए निवास के लिए भी मतलब कि आगे सुविधा उपलब्ध कराने के कार्य चल रहे हैं। तो आप खुद देखिए, जब अब आज इस लेवल पे हमारे समाज को लेके लोग और सरकार इतना कार्य कर रही है, तो आगे भी अगर ऐसा हुआ, और देखिए मैं ये भी कहूँगी कि ताली 2 हाथ से बजती है। अगर समाज हमारे लिए सोच रहा है
सरकार हमारे लिए सोच रही है, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम भी उनको उसी तरीके से इतने टैलेंटेड और इतने प्रोडक्टिव बन के दिखाएं कि यस, हम भी समाज में अपना योगदान पुरुष और स्त्री के भांति हम एक हाथ में हाथ मिलाकर इस समाज के उत्थान के लिए कह लो, चाहे जॉब्स की फील्ड में कह लो, तो हम वैसा ही अपना कर्तव्य निभाएं ताकि वो लोग भी हमें बिना किसी हेजिटेशन हर फील्ड में आगे बढ़ाएं, हर फील्ड में हमें एक मौका दे, एक प्लेटफॉर्म दे कि ताकि हम लोग भी कार्य कर सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात कही है। माता जी, हमने एक चीज़ देखी कुंभ में जो देखा, और इसलिए उस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ हमने देखा कि दूसरे धर्माचार्य जो हैं पूरी तरह से समर्थन में हैं, वहीं मैंने देखा कि कभी कभी समुदाय के अपने ही लोग जो हैं वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। एक आप कह सकते हैं कि वो जो डिफरेंसेस हैं वो असर डालते हैं, फिर चाहे वो समाज की छवि हो या फिर अंदर जो हम देख रहे हैं कि बेहतर होने की दिशा में चीज़ें अग्रसर हो रही हैं उन पर हो, कहीं ना कहीं ये सब असर डालता है। तो ये इतना जो डिफरेंसेस हैं ये कैसे आ जाते हैं समाज के बीच ही, जबकि आप बढ़ तो एक ही दिशा में रहे हैं, विकास की दिशा में, पूरे समाज की बेहतरी की दिशा में। मतलब क्या चीज, मतलब आप जैसे हमने देखा कि किन्नर समाज के ही जो दूसरे लोग जो हैं जो बड़ी गद्दियों पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो समाज के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने देखा डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी और हिमांगी सखी के डिफरेंसेस देखे, फिर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ वो देखा। ये क्यों? देखिए, वो लोगों की मानसिकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसा आपने कहा है और हम भी चाहते हैं और समाज की भी हमसे यही एक्सपेक्टेशन है कि जो छवि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके अपना एक वजूद दोबारा बनाया, लोगों में प्रेम प्यार बनाया, तो उसको धूमिल कहते हैं ना, जहाँ नेगेटिविटी वहीं होती है जहाँ पॉजिटिविटी होती है। तो जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं वहाँ नेगेटिव होना संभव है। आपने ये देखा, आपने पॉलिटिक्स में भी देखा होगा, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। अगर विपक्ष पार्टी नहीं होगी तो फिर कहते हैं ना कि वो भी एक बहुत महत्व रखता है। तो हमारे अगेंस्ट और हमारे अपोजिट लोग होना वो भी बहुत ज़रूरी है, उसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जैसा आपने कहा हिमांगी सखी जी, जैसे कि अब हमारी आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, अब ये देखिए इन्होंने कितना कितना कार्य करा, वो दुनिया खुद देख रही है। दुनिया भी आज, समाज भी क्या नाम है, शिक्षित है, और वो ये देख रहा है कि कौन कितना स्ट्रगल करके, कितना मेहनत करके और किस मुकाम पे अपने समाज को लेकर कहाँ पहुँचा है। और आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ पे एक एकता है, कहाँ पे संख्या ज़्यादा है। अब आप खुद सोचिए, जब श्रद्धालुगण हमारे यहाँ आ रहे हैं और हिमांगी सखी जी जो हैं वो अपने ही समाज का होके, हमने उनको यही समझाने की प्रयास किया कि अपने ही समाज का होते हुए अगर श्रद्धालुगण आज हमें एक भावना से, श्रद्धा से देख रहे हैं, तो आप अपने समाज में ही रह के कार्य करें तो अच्छा लगेगा। एकता होनी चाहिए, पर नहीं, वो अकेले ही, अब लोगों की मानसिकता है ना, अब उनका मन है कि मैं अकेले ही रह के अपने ही समाज के विरुद्ध खड़े हो जाऊं, तो टीआरपी मुझे मिले, तो मुझे शायद और उससे फेम मिले। तो शायद ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कहते हैं कि इंसान खुद ही अपना अच्छा नहीं चाहता है और गलत करना चाहता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ये तो खुद सोचना चाहिए उस मनुष्य को कि हम अपने समाज में मिलकर यदि कार्य करेंगे तो जो हम लोगों को आज सम्मान मिल रहा है और प्रेम मिल रहा है, लोग जो हमें सम्मानजनक दृष्टि से देख रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो और उसको ऊपर ले जाना चाहिए ना। कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंसान को चलना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं। अब वो उनकी एक मानसिकता है, हम उसमें क्या कह सकते हैं। देखिए, इंसान के बायोलॉजिकल कोई डिफेक्ट होता है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं थ्रू मेडिकल, थ्रू साइंस, लेकिन अगर किसी के मस्तिष्क में कुछ चीज़ें हैं तो वो उसको स्वयं ही उसके अंदर जो है बदलाव लाना पड़ेगा। हम किसी के नेचर, किसी के व्यवहार को कैसे चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ और सवाल जो समाज को लेकर है, एक सबसे बड़ा ये कि शादी को लेकर के लोगों में ये एक और सवाल है, सवाल कह लीजिए, भ्रांति कह लीजिए
कि क्योंकि हमने देखा कि अब जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो शादी कर रहे हैं, सेक्स चेंज ऑपरेशन के बाद लोग परिवार बसा रहे हैं, क्या किन्नर समाज में विवाह जो है उसकी अनुमति है? क्या है इसके पीछे का पूरा विधान? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से रीमा जी लोगों के अंदर जो भ्रांति है इसको दूर करने का प्रयास करूंगी कि लोग कहते हैं कि किन्नर समाज में विवाह होता है, ऐसा कभी भी नहीं है। क्योंकि किन्नरों को, किन्नर जो होते हैं वो बचपन से जन्म लेते ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचारी होते हैं, क्योंकि उनका विवाह ना पुरुष से हो सकता है ना स्त्री से, और हम तो बचपन से ही त्यागी होते हैं। कुछ साधु संत सन्यासी गृहस्थ का त्याग करके फिर एक सन्यास के जीवन को अपनाते हैं और सन्यास में आते हैं, लेकिन हम लोग तो बचपन से ही त्यागी होते हैं। हमारा परिवार से त्याग, समाज से त्याग, अपने एक अकेले ही स्ट्रगल करना, मेहनत करना और अपने अधिकारों के लिए स्वयं ही लड़ना, और हर चीज़ अपने अधिकारों को छीन के लेना बचपन से हमें करना पड़ा। तो जो लोगों के अंदर भ्रांति है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरे हस्बैंड है या ये मेरी वाइफ है, कोई पुरुष या कोई किन्नर, पर ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ अगर कोई पुरुष है वो एज ए सपोर्टिव मेंबर हो सकता है, वो एक आपका वेल विशर हो सकता है, वो आपका एक गुड फ्रेंड हो सकता है, लेकिन उसको हस्बैंड नहीं कह सकते। एक स्त्री को ही परमात्मा ने वो सौभाग्य प्राप्त, मतलब सौभाग्य प्रदान किया है कि वो अपने मांग में सिंदूर एक पुरुष के द्वारा लगवा कर उसको सुहाग मानकर एक जो संस्कार होता है अग्नि के फेरे लेके एक पारंपरिक तौर पे रीति रिवाजों के साथ किसी के घर की बहू बनकर जाती है, अपने परिवार को छोड़ के एक दूसरे परिवार को अपनाती है और अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना जीवन यापन परिवार में, और फिर जब पुरुष और स्त्री का विवाह होने के बाद जब उनका परिवार बढ़ता है, वंश बढ़ता है, बच्चों के साथ अपने जीवन को और परिवार को बढ़ाती है। लेकिन किन्नरों के साथ ऐसा नहीं है। तो ये लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि लोग कहते हैं विवाह हो सकता है। नहीं, हमारे समाज में अगर आज सुहाग, हम अगर मांग में सिंदूर लगाते हैं, नाक का पहनते हैं, कान का पहनते हैं, पायल बिछुआ जो सुहाग है, हाथों में मेहंदी, तो हमारा सुहाग हमारे साक्षात गुरु होते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो इसीलिए कि हमारे समाज में किन्नर समुदाय में हम गुरु को ही सर्वोसर्वा मानते हैं, हमारे गुरु ही, उनका ही हम से उन्हीं की सेवा करते हैं और वही हमारे सुहाग होते हैं। जैसे एक नॉर्मल समाज के अंदर अगर आपके पुत्र का विवाह होता है किसी स्त्री से तो वो बहू रूप में आपके पास आएंगी, आप सास कहलाएंगी, वो बहू कहलाएंगी। हमारे समाज में हमारी गुरु हमारी सास के समान होती है और जो शिष्या होती है वो बहू के समान होती है। तो हमारा सुहाग हमारे गुरु ही होते हैं, हम उन्हें सास के रूप में भी देखते हैं और हमारे सुहाग के रूप में भी देखते हैं। और जिसके गुरु नहीं होते हैं जीवित, तो वो क्या नाम है, सुहागन नहीं कहलाती है, वो अपने गुरु के ही परिवार को, अपने घराने को आगे लेके जाती हैं, क्योंकि गुरु के बाद शिष्य ही उत्तराधिकारी होते हैं। तो ये जो लोग सोचते हैं, किन्नर लोग मांग भरते हैं और तैयार होते हैं, तो हम लोग अपने गुरु के लिए होते हैं। और हाँ, देखिए, किन्नर समाज के परंपरा द्वारा मैंने ये बताया आपको कि किन्नर समाज में हिजड़ा समुदाय के अंदर गुरु को सुहाग माना जाता है, उनका श्रृंगार हम लोग करते हैं। और अगर आप एक धर्म के क्षेत्र में हमारे किन्नर अखाड़े में देखें तो हमारा चाहे किसी का गुरु है या नहीं है, तो हम एक अपने किन्नर अखाड़े में अपने प्रभु, अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए हम श्रृंगार करते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं। महादेव की ही साधना हाँ, होती देखिए, है। किन्नर एक ट्रांस वुमेन है, वो तो एक फ्रीली है, जॉब करे चाहे अपनी मर्जी के अनुसार कुछ करे। अगर वो किन्नर समाज को अपनाती है तो वो गुरु, उनके गुरु हैं, गुरु के लिए श्रृंगार करेंगी। और अगर वो किन्नर अखाड़े में आती हैं
तो किन्नर अखाड़े में आने के बाद वो चाहे उनके गुरु हो या ना हो, तो उसमें भी जो हमारे आचार्य जी हैं उनके द्वारा ही उनका क्या नाम है पट्टाभिषेक होता है, तो गुरु धारण होते हैं। तो हम श्रृंगार भोलेनाथ के लिए करते हैं। और साधना भी, क्योंकि मैं क्या इसलिए ये बता रही हूँ समाज क्योंकि कुछ जगह पे मैंने कहा है गुरु के लिए, तो वो मैंने किन्नर समुदाय के लिए बोला है, लेकिन कहीं जगह पे लोग कहेंगे कि उन्होंने तो बोला था लेकिन कईयों के गुरु नहीं है, फिर भी वो मांग भरते, तो वो हम भोलेनाथ के लिए करते हैं, अपने सर्वा अर्धनारेश्वर को हमारे इष्ट हैं उनके लिए ही हम श्रृंगार करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे किन्नर अखाड़े में हम पूरे आभूषणों वस्त्रों से सुशोभित हमेशा और पूरे श्रृंगार में ही रहते हैं। हमारे परमात्मा एक हम श्रृंगार एक हमारी साधना का एक माध्यम है। जैसे कई लोग साधना करते हैं, मंत्र जाप पूजन पाठ करते हैं, तो ये हमारी पूजा का एक अंग है कि हम श्रृंगार में रह के ही अपने प्रभु को रिझाते हैं। चलिए, बड़ी खूबसूरती से आपने ये बात समझाई। अब अगर मैं ये समझूं कि जब साधना की बात आती है, तब क्या किन्नर समाज महादेव की ही साधना करता है? उनकी जो पद्धति है पूजा की, साधना की, वो क्या है? देखिए, अगर आप पूरे किन्नर समाज की बात करेंगे तो देखिए हमारा देश है भारत देश, और हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसी के अनुसार अपने जीवन का यापन कर सकता है। लेकिन हमारे किन्नर समाज में कह लो तो किन्नरों में भी कुछ लोग प्रभु श्री राम को मानेंगे, कोई श्री कृष्ण को मानेंगे, कोई गौड़िया मठ से दीक्षित होते हैं, कोई माता रानी देवी शक्ति को मानते हैं, कोई भगवान शिव को। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। लेकिन अगर आप किन्नर अखाड़े की बात करेंगे तो किन्नर अखाड़े में हमारे इष्ट महादेव हैं। हमारी कुल देवी बहुचरा माँ है, जिनका गुजरात में भी आप बहुत बड़ा मंदिर है, और उनको समाज में और भी अन्य पूरे समाज में भी पुरुष और स्त्रियों की भी कईयों की वो कुल देवी हैं। लेकिन किन्नर समाज की कुल देवी बहुचरा माँ और इष्ट महादेव है, तो हम उन्हीं की पूजा और उन्हीं की ही साधना करते हैं। और माता जी, ये भी बात कही जाती है किन्नर समाज को लेकर के कि ये जो है वशीकरण आसानी से करना जानते हैं, या फिर अगर ये क्रोधित हो गए, इन्होंने कोई बात कह दी, तब मतलब जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। ये इसके पीछे के सत्य और तर्क क्या है? देखिए, ये बहुत ही इस बात में सच्चाई है कि यदि कोई किन्नर किसी को श्राप दे दे तो वो उसको अवश्य लगता है, और यदि हम अपने दिल से हार्दिक स्वरूप में अगर किसी को आशीर्वाद दे दे तो वो भी फलित होता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अपनी अर्धांगिनी सीता मैया और भ्राता लक्ष्मण के साथ जब 14 वर्ष वनवास के लिए जा रहे थे, तब तमसा नदी के तट पर सारे नगरवासी, अयोध्यावासी उन्हें छोड़ने के लिए गए, और उन्होंने यही कहा कि सभी नर नारी अपने घर को लौट जाए, अब हम 14 वर्ष बाद दर्शन देंगे। तो उन्होंने नर नारी का, तो जब उस समय पे हमारी भी पूर्वज, हमारी किन्नर माताएं वहाँ उपस्थित थी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु तो बोले हैं सभी नर नारी यहाँ से प्रस्थान करिए, हमें तो कहा नहीं, तो हम तो नर में भी नहीं आते प्रॉपर, ना नारी में आते हैं, तो हम तो अर्ध नारी हैं। तो उन्होंने 14 वर्ष तक वहीं तमसा नदी के तट पे उनकी प्रतीक्षा करते हुए, और उनका वहीं प्रतीक्षा करी, वहीं उनकी आराधना करी। तब भगवान जब श्री राम वापस लौटे तो वो बोलते हैं कि ये प्राणी, ये लोग यहाँ कैसे हैं, मैंने तो सबको जाने के लिए कहा था। तब वो पूछते हैं कि मैंने तो सबको कहा था जाने के लिए, माताएं आप यहाँ क्या? तो उन्होंने कहा था प्रभु आपने कहा था सभी नर और नारी यहाँ से प्रस्थान करें, हम 14 वर्ष बाद आएंगे, तो हमें तो आपने आज्ञा ही नहीं दी, तो हम तब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब श्री राम ने कहा देखिए इसे कहते हैं भक्ति, भक्ति में ही होती है शक्ति। तो उन्होंने बोला कि आज मैं आपको ये वरदान देता हूँ, ये आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में किन्नर समाज की बहुत सम्मान मिलेगा, आप ही की पूछ होगी, आप एक राज और धर्म गद्दी पे होंगे, और आप जिसको आशीर्वाद देंगे वो आशीर्वाद भी फलित होगा, और जिसको श्राप देंगे वो श्राप भी फलित होगा।
तो तब से ये मान्यता है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कृपा से आज किन्नर समाज, और आज शायद इन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज आपके सम्मुख और यहाँ प्रस्तुत हूँ और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोगों के मन में भ्रांति है कि किन्नर श्राप देते हैं, देखिए किन्नर कभी किसी को ऐसे श्राप नहीं देता। श्राप का मतलब होता है कि जब आप किसी की आत्मा को दुखाओगे, जब आप हमारा किसी भी कारणवश हमें परेशान करोगे, जैसे हमारे दिल में जो बात लग जाए, जैसे आप हमारा मजाक बनाओ या हमें कहीं बेइज्जत करो या हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाओ, तब जो दिल से निकली हुई या हमारा आज यूज़ करके इस्तेमाल करके और हमारे दिल को दुखाओ, दिल को तोड़ो, तो तब हृदय से जो आवाज़ निकलती है उसके लिए, जो हमारे मुखारबिन से जो शब्द निकलेंगे, वो उसको श्राप वो लगेगा। ऐसे नहीं कि कई लोग ये सोचते हों कि हमारे घर तो किन्नर लोग बधाई लेने आते हैं और फिर वो ज़्यादा मतलब डिमांड करते हैं कि हम इतना लेंगे और फिर उसके बाद नहीं तो श्राप दे देंगे, तो ऐसा कुछ श्राप नहीं लगता है। हाँ, आप भी किन्नरों का एक ये मुख्य पारंपरिक व्यवसाय है, वो आप ही के ऊपर निर्भर है, तो उनको प्यार से सम्मान दीजिए, समझाइए और अपने स्वेच्छानुसार और जितना आप दे सकें। और देखिए रोज़ रोज़ ना किसी के घर में बच्चों का जन्म होता है, ना रोज़ रोज़ विवाह होती है, तो कुछ एक्सपेक्टेशंस किन्नर समुदाय की भी होती है, तो उनको भी पूरा करना चाहिए और प्रेम पूर्वक उनसे आशीर्वाद देना चाहिए और प्यार से नेक देना चाहिए। और उनके कहने से नहीं होता। आप किसी के साथ देखिए, हम सिर्फ किन्नरों के साथ ही नहीं, मैं एक चीज़ और प्रैक्टिकली कहना चाहूँगी कि आप वैसे भी किसी महिला पुरुष या किसी का दिल दुखाओगे, किसी कहते हैं ना कि किसी की आत्मा को आप एकदम बहुत परेशान कर देंगे, परेशान कर दोगे, तो वो अगर आपको कुछ भी शब्द बोलेगा तो वो कोई फूल तो उसके मुंह से आपके लिए निकलेंगे नहीं, आपके लिए अब शब्द ही निकलेंगे, दुख होके जो निकलेगा वो श्राप ही होता है, वो किसी का भी लग सकता है। तो हम यही कहेंगे कि आशीर्वाद तो लगेगा ही हमारा, और श्राप भी आप कोशिश करिए कि समाज जिसने बचपन से तिरस्कार देखा हो, कटाक्ष देखा हो, क्रिटिसाइज होते हुए और हर जगह पे हर एक फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन सहा हो, तो उसके सताए हुए को और सताओगे तो फिर तो श्राप निकलेगा ही। बिल्कुल, बहुत बहुत ही उपयुक्त आपने बात कही है यहाँ पर। माता जी, मैं एक चीज़ देखती हूँ कि अभी आपकी हम बात करते हैं या किन्नर समाज में इस वक्त जो लोग बहुत प्रतिष्ठित पदों तक पहुँच गए हैं, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें देखकर, और हम चाहते हैं कि ये जो है उत्तरोत्तर विकास के क्रम में जाए। लेकिन जो यात्रा शुरू होती है बचपन से अगर हम बात करें, तो जाहिर तौर पर वो परिस्थितियों के हिसाब से इतनी अनुकूल नहीं होती है। तो वो जो चुनौतियाँ शुरू होती हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ और उसके बाद मान लीजिए परिवार में बाकी सभी लोग सामान्य हैं, बच्चे का जन्म हुआ और वहाँ पता चला कि जिस बच्चे का जन्म हुआ वो किन्नर है, वहाँ से क्या होना शुरू होता है? देखिए, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो सबके अंदर एक उत्साह होता है कि बच्चे का जन्म हुआ, तो सबको ये लगता है कि जैसे एक स्त्री ने जन्म लिया या किसी पुरुष ने जन्म लिया। तो हमारे LGBTQI कम्युनिटी में तो ये चीज़ की पहचान बचपन से पैदा होते ही नहीं होती। बहुत कम है कि वो एक कुछ बायोलॉजिकल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके थ्रू बचपन में पता लग जाता है कि ये किन्नर है। लेकिन कुछ, जैसे मैंने आपको जेंडर डिस्फोरिया की मैं बताया, उस केसेस में नहीं पता लगता है। वो एक इंक्लिनेशन होती है जो आगे जाके उसको खुद महसूस होता है। बच्चे को खुद ये चीज़ एक पेरेंट्स या समाज नहीं आइडेंटिफाई कर पाता कि ये बच्चा ऐसा होगा। आगे जाके उसको पता लगता है कि नहीं, मेरी चॉइसेस, मेरी बिहेवियर डिफरेंट है, मतलब मैं तो वो अलग चीज़ होती है। तो तब लोगों को, चाहे उस समय कह लो, चाहे जन्म के समय निश्चित हो जाने पर, कंफर्म हो जाने पर कह लो, पर एक एक्सेप्टेंस नहीं रहती। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो एक समाज, ये केवल एक समाज ही है जो हम जैसे बच्चों को अपने परिवार से अलग करता है। पर आपने तो देखा होगा माता जी, जैसे एक परिवार है, मान लीजिए उसके घर जो आपके खुद का अनुभव हो, ऐसा बच्चे ने जन्म लिया, क्या था उनका
तो बता तो रहे हैं। Reaction. अब जैसे देखिए रिएक्शन ये रहता है, एक्सेप्टेंस नहीं रहती है। अगर बच्चा बचपन से कंफर्म है कि ये किन्नर है, तो वो कहते हैं कि इसको पालन पोषण करेंगे, इसको कैसे हम आगे कैसे इसको रखेंगे, हमारे समाज में बेइज्जती हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, हमें अपमान सहना पड़ेगा, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें देख के कुछ परिवार तो बच्चे का त्याग बचपन में ही कर देता है, छोड़ आते हैं, कहीं पे फेंक देते हैं, मंदिर पे छोड़ आते हैं, या अगर होता है तो समाज के समुदाय किन्नर समाज को बुला के या उनके घर जाके दे आते कि बच्चा ऐसा है, आप इसका पालन पोषण हम नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो स्वीकार नहीं करते हैं। और या फिर अगर कुछ ऐसी कहते हैं ना, माँ की तो ममता होती है, कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। माता की जो ममता, करुणा और जो दया है वो कभी नहीं बदल सकती। उसने अगर 10 बच्चों को जन्म दिया है तो 10 को वो वही प्यार देगी, एक समानता के कारण, मतलब एक समान प्रेम, प्यार और पालन पोषण उनका करेगी। इसी प्रकार एक माँ नहीं चाहती है, माँ अगर पालन करना भी चाहती है और कुछ वर्ष तक वो रखती भी है बच्चे को, बचपन अगर पालन पोषण करके, जब वो अपने यौवन अवस्था में आके भी उसको पता लगता है, तो समाज के तानों और समाज के जो अपमानजनक एक कि मेरे परिवार का अपमान ना हो, तो उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए खुद ही जो एक किन्नर बच्चा होता है वो अपने गृह का त्याग कर देता है, ताकि उसके अन्य भाई बहन का विवाह हो सके और समाज में वो उन लोगों को वो बेइज्जती ना सहनी पड़े कि जो, क्योंकि एक मैच्योरिटी पीरियड में मनुष्य को पता लग जाता है क्या सही है, क्या करना चाहिए। तो या तो खुद ही किन्नर बच्चा अपने गृह का त्याग करता है, और जैसे मैंने बताया कि कुछ घर वाले बच्चे का त्याग कर देते हैं। तो लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने अन्य पुरुष या स्त्री, अपने बेटा बेटी की तरह अगर एक किन्नर बच्चे को भी पालन पोषण करोगे, उसको भी एक शिक्षा प्रदान दोगे, उसे आगे बढ़ाओगे, तो एक बेटा बेटी से बढ़कर ही परमात्मा, एक परमात्मा जो है अगर किसी के अंदर कोई कुछ चीज़ के कहते हैं ना कमी रखता है तो उसको गुण बहुत देता है। तो हर एक किन्नर बच्चे में एक प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को पहचानो, उसको उसके स्किल्स को डेवलप करो, उसको वो शिक्षा दो, वो आगे आके आपका नाम रोशन ही करेगा। लेकिन माता जी, मैं ये समाज, क्योंकि आज हम बैठे हैं, उत्तर प्रदेश का ही एक मामला था, और गाहे बगाहे मैं देखती हूँ कि उस माँ की वीडियो जो है अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। एक माँ जो उसी स्कूल में टीचर भी थी और उनका बच्चा था, और उसकी टेंडेंसीज़ ज़ाहिर तौर पर दूसरी थी, और ऐसे में उसकी क्लास के बच्चों ने उसे इतना बुली किया कि उसने आत्महत्या कर ली। और 10वीं या 9वीं का वो बच्चा रहा होगा, इकलौता बच्चा था अपनी माँ का। और तो ये मैंने वो पूरी कहानी पढ़ी और वो बड़ी दर्दनाक थी। एक अच्छे स्कूल में, प्रतिष्ठित स्कूल में, एंड शी वॉज अ सिंगल मदर, वो पढ़ा रही थी उस बच्चे को। लेकिन सोचिए कि उसी स्कूल में जो समाज के सो कॉल्ड प्रतिष्ठित पढ़े लिखे तबके के लोग आ रहे हैं, उन घरों के बच्चे आ रहे हैं, उनकी सोच इतनी छोटी, इतनी निर्दयी थी कि उस बच्चे को इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया गया कि उस बच्चे ने, जो अदरवाइज़ इतना लाइवली था, टैलेंटेड था, उसने आत्महत्या कर ली। और उसका न्याय सुनवाई कुछ उस माँ को अब तक नहीं मिली है। ये जो इंस्टेंसेस समाज के आते हैं तो ये बताते हैं कि फिर चीज़ें कहाँ बदल रही हैं और क्यों नहीं बदल रही हैं। इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्यों है एक्सेप्टेंस को लेकर के, ये मजबूरी क्यों है कि भाई या तो ये समाज है आपका, आप बिल्कुल उस पाले में चले जाएं। आप उसी समाज के अंदर इंक्लूजन क्यों नहीं होगा? उसी स्कूल के अंदर अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे जो किन्नर है, तो क्यों नहीं समाज उसे एक्सेप्ट? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए रीमा जी, जैसे ये आपको एक हादसा पता लगा, ये लोगों के एक समाज के सामने आया, बहुत सी ऐसी कहानियाँ, बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जो कि क्या नाम है, किन्नर बच्चों ने फांसी लगा ली, किन्नर बच्चों ने नदी में कूद गए, खुद सुसाइड कर लिया, इसी कारण से कि हमारे परिवार तक बात ना पहुँचे, उनकी बेइज्जती ना हो, या फिर इतना टॉर्चर करा गया समाज द्वारा, स्कूल के जैसे आपने बताया बच्चों द्वारा, कॉलेजेस में बच्चों द्वारा इतना छेड़ा गया, उनको इतना दुखी करा गया कि आप खुद सोचिए, जिस बच्चे को
जन्म लेने के बाद खुद ही एक असमंजस की ज़िंदगी में वो है, खुद को उसको अपने अस्तित्व का ही नहीं पता कि मैं क्या हूँ। एक बिग क्वेश्चन मार्क उसके मस्तिष्क में है जो कि एक बचपन से लेकर एक जवानी तक रहता है। और कई तो ऐसे केसेस में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन वो उसी क्वेश्चन मार्क के साथ रहता है। इंसान अपने अस्तित्व को नहीं ढूंढ पाता है, मतलब एक प्रतिष्ठित नहीं कर पाता कि हाँ मेरा ये। अब हम हैं, आज हमने सोचा, हमने परिवार को समझाया, परिवार नहीं समझा, हमने समुदाय को अपनाया, फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ते गए। बढ़ाते बढ़ाते आज जब हम इस मुकाम पे पहुँचे कि आज लोगों का सम्मान भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, तो परिवार ने भी उस चीज़ को समझा। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो नहीं कर पाते, वो बचपन में ही अपने जीवन का त्याग कर देते हैं या आत्महत्याएं जैसी कदम उठा लेते हैं। तो ये बहुत ही, मतलब कि आप उस बच्चे को और सता रहे हो जिसको खुद को ही नहीं पता है कि मेरे को जीवन में क्या करना है, और आप उसको और इतना मेंटली डिप्रेशन दे रहे हो, इतना स्ट्रेस दे रहे हो, तो इंसान, बच्चा क्या करेगा। तो इसीलिए समाज को मैं कहना चाहूँगी अपने बच्चे का पालन पोषण करो। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बताया कि कितने अच्छे हाई रेपुटेटेड, हाई एडुकेटेड पीपल है, अपने बच्चे उस स्कूल में भेज रहे हैं, तो ये स्कूल्स में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हर स्कूल में, चाहे वो कोई भी हो, मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे गवर्नमेंट चाहे एक तरीके से एक स्ट्रिक्ट नोटिस निकाले कि हर स्कूल में अगर कोई ट्रांस बच्चा आता है तो उसको भी शिक्षा प्रदान की जाए समानता के अधिकार के साथ, समान उन्हीं बच्चों में रह के, बल्कि बच्चों के माइंड को चेंज करिए। देखिए, एक बच्चा अपने घर से जो संस्कार प्राप्त करता है, जो देखता आता है, उसी को फॉलो करता है जवानी तक। हमारे समाज के प्रति जो भ्रांतियां हैं वो बच्चों को घर से ही सुनने को मिली। जो बुजुर्ग होते हैं, दादियां, नानियां, माता पिता, अरे किन्नर ऐसे होते, अरे किन्नर उठा के ले जाएंगे, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बच्चों के अंदर डर पैदा हुआ। यदि आप बचपन से ही अपने एक परिवार में ये चीज़ वो करें, जैसे अब बीच में चला था कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन में जैसे पहले लोग किसी भी चीज़ के लिए, सेफ्टी वगैरह के लिए, कॉन्डम्स वगैरह के लिए कितना इग्नोर करते थे, चैनल बदल देते थे, उसकी एडवर्टाइज को नहीं देखते थे। पर अब धीरे धीरे लोग, जो एक माताएं अपनी मतलब कि टीन एज में आई हुई बेटी को समझाती हैं, या बेटों को, बच्चों को समझाया जाता है, या छोटे बच्चों को चाइल्ड अब्यूजमेंट के लिए आजकल अवेयरनेस चल रही है, समझाया जा रहा है कि बैड टच, गुड टच क्या होता है बेटा, कोई आपको ऐसे करे, आपको ये नहीं करना, चॉकलेट या टॉफ़ी के लिए किसी के साथ अलग नहीं जाना, या कोई आपको बैड टच करे तो मम्मा को बताना है, पापा को बताना है, पेरेंट्स को बताना है। इसी तरीके से एक किन्नर समाज को लेके, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेके भी अवेयरनेस होना चाहिए कि बेटा, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर जस्ट लाइक आर पीपल, जस्ट लाइक दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग। जो दर्द, जो दुख, जो इमोशंस हमारे अंदर है वही उनके अंदर है। इवन ट्रांस जो होता है वो तो एक और ज़्यादा रिजर्व और एक बहुत सेंसिटिव नेचर का, एक सेंसिटिव हार्ट के साथ होता है, और हम लोग बहुत काइंड हार्टेड और बहुत पोलाइट नेचर के होते हैं। लेकिन समाज जब हमारा तिरस्कार बचपन से करता है, और फिर जो हमेशा हर जगह मजाक बनाना, घूरना, देख के हंसना, चार जगह हम कहीं जा रहे हैं, कहीं लोग खड़े हमें देख के देख 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 एक दूसरे को इशारा करना, देख किन्ना, तो वो हमें फील करवाते हैं यस वी आर डिफरेंट। तब वो एक उत्तेजना और अंदर से क्रोध मतलब एक उत्पन्न होता है। तो वो जो क्रोध है वो इंसान कहाँ निकालेगा। तभी तो लोग कहते हैं किन्नर लोग बहुत रूडली बिहेव करते हैं। रूडली बिहेव करने वाला भी तो आप ही लोगों ने बनाया ना। आप बचपन से आप प्यार देते, नॉर्मल तरीके से बिहेव करते, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं, तो फिर वो समाज के व्यक्ति जो है वो भी वैसे ही रहते। एक तरह से वो ओवर डिफेंसिव हो गए। बिल्कुल, यही चीज की वो। और आज भी देखिए बहुत मुश्किल है। आज हम शिक्षित हैं, आज हमें पता है, आपने हमें बुलाया, आमंत्रित करा, तो हम आए आपके पास, क्योंकि हम उस चीज़ की महत्ता को जानते हैं कि हम उसके माध्यम से हम अपने आप को या समाज के आगे कुछ भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। लेकिन बहुत से हमारे समाज के आज भी लोग हैं कि अगर आप उनसे आग्रह करेंगी कि हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं या आप ऑन कैमरा या मीडिया में या आओ, तो वो आपको सीधा आपका एक्सेप्टेंस कहीं नहीं देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे आपके इनविटेशन को। वो सीधा बोलेंगे नहीं जी, अभी तक हमें क्या समाज ने दिया, जो अब तुम क्या कर लोगी हमारे लिए। उनका सीधा यही आंसर रहेगा कि आप क्या कर लेंगे हमारे लिए, अब आप हमें क्या ऐसा दिलवा देंगे,
समझाएंगे, आज तक तो किसी ने समझा नहीं। तो वो लोग मतलब इतना मतलब कहते हैं ना कि वो सहन करते 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 इतने अपने आप को अब एक उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि अब जो है सही है। तो इसीलिए किन्नर लोग खुल के रहते हैं। तो ये बात है। और लेकिन आज भी मैंने कुछ देखी समाज में, मैंने देखी है, देखिए हम कई बार सोचते भी हैं कि पोलाइटली बिहेव करे और नॉर्मल तरीके से रहे, पर नहीं, ये समाज नहीं रहने देता। वो फिर भी कोई ना कोई ऐसे ज़रूर कमेंट करेगा, पंगे लेगा कि हमें अपना रूप दिखाना ही पड़ जाता है। और कहते हैं ना, सांप अगर अपना फन फैला के बैठे तो सामने वाला भी डरता है, तो इसीलिए फन फैलाने के पड़ता है। तो ये हमारे समाज को लेके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब आप खुद ही एक्सेप्टेंस देंगे, आप खुद ही प्रेम प्यार देंगे, तो धीरे धीरे करते हो, देख कहते हैं ना, कोई घाव बहुत पुराना होता है तो उसको क्या नाम है रिकवरी होने में समय लगता है। तो हमारा समाज शुरू से ही बहुत चीज़ों को सहन करता करता बहुत कहते हैं कि घायल हुआ है, तो उसको धीरे धीरे तो इंसान घाव भरेंगे जब उसको धीरे धीरे ट्रस्ट होने लगेगा कि हाँ नहीं समाज है। वरना कई ऐसे हमारे जीवन में व्यक्ति आते हैं जो हमारा मिसयूज़, प्रेम प्यार स्नेह का लालच दे के, और जो जिसके पास नहीं होता वो उसकी तरफ खींचा चले जाता है, लालच करता है कि चलो ये मेरा सपोर्ट देगा, ये ज़िंदगी भर साथ रहेगा, मुझे प्रेम देगा प्यार देगा, लेकिन फिर भी उसका यूज़ करके छोड़ दिया जाता है। तो अब लोग सिंपैथी देते हैं कि आपको कोई बात नहीं, ईश्वर ने बनाया, पर आप अच्छे हो, ये हो, तो आप सिंपैथी दे रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिकली उसको यूज़ करो ना। हमें भी अपने परिवार का सदस्य अंग बनाओ, इस समाज का अंग होने के नाते हमें भी वो समान चीज़ें दो, तो हमारे साथ उसी तरीके से रहो जैसे एक नॉर्मल लोगों के साथ है। तो मुख्य धारा से जोड़ने का इसीलिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने समाज को हम जोड़ सकें। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जैसा आपने कहा ना, ये स्कूल्स में, इवन घर में बच्चों को छोटे छोटे, देखिए बच्चा पैदा होगा उसको कुछ नहीं पता होता है, उसको जो ज्ञान मिलता है वो अपने परिवार से, फिर स्कूल में जाके, फिर कॉलेज में जाके, तब वो बच्चा समाज में उसी तरीके की क्या नाम है विचारों को लेके ही बड़ा होता है। तो और स्कूलों में मुझे लगता है इसे लेकर काउंसलर भी होने बिल्कुल चाहिए। काउंसलिंग होनी चाहिए। इवन हम जैसे लोगों को, जो हम आज समाज को एक कर सके, अपने मैसेजेस पहुंचा सके, मोटिवेट कर सके, अवेयर कर सके, तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए और हमें बुलाना चाहिए। मुझे तो अगर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे और एक नोटिस निकाले कि आपको सारे स्कूल्स में जाना है, मैं तो रोज़ एक एक स्कूल में जाके और मोटिवेशनल स्पीकर की तरह से सबको अवेयर करके आऊँ, अवेयरनेस फैलाऊँ। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर ये आह्वान करूँगी, और निजी तौर पर भी मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जो आपने बात कही है ये इंस्ट्रूमेंटल हो सके, ये वाकई में हो सके, क्योंकि देखिए समाज तभी बदलता है जब उसके अंदर कुछ बदलाव आता है, और बदलाव यही है कि बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाए ताकि उनके मन में फिर ये सम्मान पैदा हो सके। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ आपने कही, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। जो जैसा है प्रकृति में वैसा उसे अपनाया जाए, वैसा उसे सहेजा जाए, उसका जो गुण धर्म है उसके हिसाब से आप उसे केयर दीजिए और उसे अपनी ज़िंदगी में उस हिसाब से समाहित कीजिए। उसका जो रोल है, उसका जो स्थान है, उसका जो सम्मान है, वो उसको दिया जाए जो वो डिजर्व करता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी रीमा जी, आप खुद सोचिए, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि कैमरे पे बैठ के अपने समाज के लिए ही बोल रही है। तो देखिए, मैं तो बोलूँगी, आज मुझे अवसर प्रदान हुआ है तो मैं अपने विचारों को रखूँगी। देखिए, जिस समाज को आप लोगों ने कभी छुआ नहीं, कभी इंटरफेयर नहीं करा उसके अंदर, तो इसीलिए अपनी मनमानी उन्होंने भी करी, हर चीज़ वो करी। लेकिन जब आप उसको भी ध्यान दोगे, एक्सेप्टेंस दोगे, अपने साथ रखोगे, तो अगर कुछ जैसे कुछ लोग जो ये कहते हैं कि किन्नर भी तो गलत होते, गलत करते, जब वो आपकी निगरानी में, नज़र में आपके साथ रहेंगे, तो फिर वो क्यों गलत करेंगे? उनको सक्रिय भूमिकाएं उनको ये भी रहेगा ना कि नहीं नहीं नहीं, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो ये समाज हमें निष्कासित कर सकता है, ये समाज हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारी गलतियों को नहीं देगा, ऑब्जेक्शन उठा सकता है। बस समाज ने कभी हमारे लिए बोला ही नहीं, तो फिर जो मनमानी हुई। हाँ, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर आप बदलाव चाह रहे हैं तो पायलट हमने देखा किन्नर समाज से, टीचर्स, पायलट्स, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, बड़े-बड़े पदों पर, बड़े-बड़ी जगह पर जा रहे हैं। There are lots of talented transgenders in our society. They have lots of talent in every field. You can see in makeup field, hair field,
जिम्नास्टिक, बॉडी बिल्डिंग, even education field, medical field, political field, transgenders are everywhere, but you should have to identify their talent and you should have to give opportunity so that they can show their talent, they can work properly बिल्कुल just like you people. एग्जैक्टली बहुत खूबसूरती के साथ आपने, मुझे लगता है माता जी, इतने विस्तार से और इतने अच्छे से आपने ना सिर्फ जिन भ्रांतियों के साथ हमने शुरुआत करी उन पर बहुत क्लैरिटी के साथ बात की है, बल्कि बहुत खुलकर आपने ये बताया है कि रियलिटी क्या है, खुद समाज की अपनी कमियां क्या हैं और समाज को क्या करना चाहिए इस समाज को और आगे लाने के लिए, बेहतरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए। चलिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और हम यही चाहेंगे कि रीमा जी ने जिस प्रकार अपने प्रश्नों को बिना किसी हेजिटेशन मेरे सामने रखा और मैंने भी उनका एक पूरा प्रयास किया उत्तर देने का, तो आप लोग भी इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनते हुए और इसको खुद अनुभव कीजिए और इस समाज में बदलाव लाइए, ताकि डॉक्टर वैष्णवी नंदगिरी जैसे ट्रांस जिनको प्रेम प्यार स्नेह की आज भी ज़रूरत है, वो आप लोगों से मिल सके और हमारे जैसे सभी ट्रांस जो है अच्छे अच्छे लेवल पे, पद पे अपने भी परिवार का नाम रोशन कर सके। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण।